नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्राइमरी का मास्टर कैसे बने, प्राइमरी में टीचर कैसे बने। आज का हमारा टॉपिक यही है। आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे, जानेंगे कि किस तरह से प्राइमरी का मास्टर बना जाता है और कितनी सैलरी मिलती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि प्राइमरी का टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या पास करना पड़ेगा, कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जो आपको पास करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप प्राइमरी का टीचर बनेंगे। तो ये सब चीज़ आज इस वीडियो में कवर करेंगे और सब कुछ डाउट आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। इसके बाद कोई वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप जानते हैं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन आपको करना पड़ता है। हाई स्कूल आप चाहे आर्ट पढ़िए या साइंस पढ़िए, इंटरमीडिएट आर्ट पढ़िए या फिर साइंस पढ़िए, और ग्रेजुएशन चाहे आर्ट करिए, आर्ट में या फिर साइंस में पढ़िए। ठीक है, ग्रेजुएशन तक आप कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद तब आगे डिस्कस होता है कि आपको टीचिंग लाइन में जाना है या किस में जाना है। तो टीचिंग लाइन में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन पास कर लिया। अब इसके बाद आपको चौथे नंबर पर आपको क्या पास करना पड़ेगा, डीएलएड या फिर बीएड पास करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, डीएलएड का मतलब होता है बीटीसी। पहले इसे बीटीसी कहा जाता था, अब इसका नाम डीएलएड हो गया है। आप डीएलएड पास करिए या फिर बीएड को पास करिए। ठीक है, बीएड पहले एलिजिबल नहीं था प्राथमिक टीचर में, लेकिन अब बीएड को भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो इसलिए बीएड के जो कैंडिडेट हैं वो भी प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपने डीएलएड या बीएड को कर लिया है, उसके बाद आपको टेट या सीटेट की परीक्षा को पास करना पड़ेगा। अब टेट या सीटेट क्या है, इसके बारे में आपको बता दें। देखिए दोस्तों, टेट का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है दोस्तों, सीटेट जो होता है ये केंद्रीय स्तर पर इसकी परीक्षा होती है, केंद्र के स्तर पर होती है, और टेट जो होता है ये राज्य स्तर की परीक्षा होती है। टेट पास करने के बाद आप राज्य के विद्यालयों में आप टीचर बनेंगे और सीटेट पास करने के बाद आप केंद्र के विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों में भी आप अध्यापक, प्राइमरी का टीचर या जूनियर टीचर बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया, बीएड या डीएलएड भी कर लिया, चाहे आप बीएड करिए या फिर डीएलएड कर लिया, उसके बाद आपने टेट पास कर लिया या फिर सीटेट पास कर लिया। इतना पास करने के बाद अब आपको सुपर टेट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। सुपर टेट क्या होता है? देखिए दोस्तों, सुपर टेट का मतलब होता है जो मुख्य परीक्षा आपकी होती है, जो वैकेंसी निकलती है, जो केंद्र की या राज्य की स्तर की, जो जैसे यूपी टेट में होता है, यूपी टेट या यूपी टेट पास करने के बाद सुपर टेट की परीक्षा होती है। तो सुपर टेट जो परीक्षा होता है वो मेन परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा जो भर्ती की परीक्षा होती है, जो वैकेंसी निकलती है उसमें आप अप्लाई करते हैं, तो वही परीक्षा आपकी सुपर टेट कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब सुपर टेट की परीक्षा आपने मान लीजिए पास कर ली। आपने क्या किया, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए या फिर बीएससी जो भी किया, ग्रेजुएशन तक करने के बाद आपने डीएलएड किया, उसके बाद टेट आपने पास कर लिया। अब उसके बाद आपने सुपर टेट की परीक्षा भी पास कर ली। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है, सुपर टेट की परीक्षा पास करने के बाद अब जो है मेरिट बनती है। मेरिट कैसे बनती है हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें सुपर टेट की परीक्षा की जो परीक्षा होती है, सिर्फ उसी से मेरिट नहीं बनती है। सुपर टेट जो परीक्षा होती है उसका सिर्फ 60% नंबर जोड़ा जाता है मेरिट में। ध्यान रखिए, 60% इसका जोड़ा जाता है। इसके अलावा आपका हाई स्कूल में आपका 10% जोड़ा जाता है, और इंटरमीडिएट में 10% जोड़ा जाता है, और ग्रेजुएशन में 10% जोड़ा जाता है। तो कहने का मतलब हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, उसके बाद बीएड या फिर डीएलएड, इसमें जो है यहां तक आपका 10-10% जोड़ा जाता है, और सुपर टेट में 60% जोड़ा जाता है। टेट या सीटेट का नंबर इसमें नहीं जोड़ा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें सिर्फ आप टेट या सीटेट पास रहें, बस वही उतना बहुत है। ठीक है, इसमें जो है सिर्फ जो है सुपर टेट में 60% नंबर जोड़ा जाता है, और
हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए या बीएड में 10-10% मार्क्स जोड़े जाते हैं। इस तरह से कुल 100% मार्क्स जोड़े जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, तब मेरिट बनती है। तो मेरिट बनने के बाद जो उस मेरिट में आता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। ये प्राथमिक टीचर की बात कर रहे हैं, खास करके यूपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों मान लीजिए आपका सिलेक्शन भी हो गया, आपने जो है सभी चीजें क्लियर कर ली, सुपर टेट भी क्लियर कर ली। अब आपको सैलरी कितनी मिलेगी ये भी आप देख लीजिए। सैलरी आपको उत्तर प्रदेश में मिनिमम आपको 41,744 रुपए मिनिमम आपको सैलरी मिलेगी। ये शुरुआत है दोस्तों। तो एक अच्छी खासी सैलरी प्राइमरी टीचर यूपी में मिलती है। और यदि आप प्राइमरी टीचर केंद्र की वैकेंसी में सिलेक्ट होते हैं तब आपको इससे भी ज़्यादा सैलरी मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थोड़ी सी जानकारी थी आपके साथ हमने साझा की। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और भी जो भी डाउट हो आपके हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी विषयों को हम इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ा सके, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।